हाय जेमिनाई, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है जनवरी का, ये मंथ कैसा जाएगा एंड इस मंथ में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं। हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपके करियर के लिए कार्ड्स निकाले थे। ये कार्ड्स खुद ब खुद ही जंप होकर के आ रहे हैं। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून एंड वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल। आपको पता है जेमिनाई, आपको एंजल्स बहुत कुछ बताना चाहते हैं, ठीक है। उनमें से कुछ बातें ऐसी भी है जो शायद आपको सुन के उतना अच्छा ना लगे, बट लेट्स सी, देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहला जो मैसेज आपके करियर के लिए आपको दिया जा रहा है वो यही है कि बस आगे बढ़ते जाइए, मूव फॉरवर्ड। अब ये मत देखिए कि आपने क्या कर दिया है या आपसे क्या गलती हो गई है। ये सारी चीज़ों को देखने का समय नहीं है, ठीक है। जब आप कोई कुछ भी करते हो ना अपने लाइफ में, तो आपसे गलती होती है, ठीक है। अब ये मत देखने बैठिए कि कैसे हुई, क्यों हुई, ये सब मत करिए। आप आगे बढ़ोगे, आगे भी आपसे गलतियाँ होंगी। अगर गलतियों के ऊपर इतना फोकस करोगे तो आपको फिर आपका काम अच्छा नहीं लगेगा। तो बेहतर है कि जो आप कर रहे हो उसको करते जाइए, इतना ज़्यादा मत सोचिए किसी भी चीज़ के बारे में। जो होगा देखा जाएगा। देखिए, हमेशा इस तरीके से जिया करिए ना कि बस प्रेजेंट है, मुझे नहीं पता। जैसे लोग कहते हैं कल करेंगे कल, अब वो कल आएगा ही नहीं तो क्या करेंगे, बताइए। ये तो ज़िंदगी का एक सच है ना। तो मेरे हिसाब से इतना तो रियलिटी में जीना चाहिए, इतना भी सपनों की दुनिया में नहीं जीना चाहिए कि आप हर चीज़ इस तरीके से जियो कि अरे मुझे कल ये करना है, टेंशन में जियो हमेशा। ये नहीं करना चाहिए। प्रेजेंट में, आज में हूँ तो मुझे आज में जीना है, और आज को ऐसे जीना है कि जैसे पता नहीं कल हो ना हो, है ना। इस तरीके से बस रहा करिए, दिल की सुना करिए, जो दिल में आ रहा है वो करिए, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर है, मैं समझती हूँ, हर चीज़ मैं समझती हूँ, बट दिल की सुना करिए। मुझे करना है तो करना है बस, ठीक है। ये मेरे दिल की इच्छा है तो मुझे करनी है, मुझे नहीं पता क्या होगा आगे, बट देखते हैं करके। ये हमेशा दिल की सुना करिए। एटलीस्ट आपके दिल में खुशी होगी कि मैंने एक बार तो अपनी सुनी, है ना। तो बस दिल की सुनिए, यही आपको कहा जा रहा है। कल के भरोसे मत जिए, वो कल पता नहीं कल आएगा नहीं आएगा, भगवान जाने। है ना। मुझे भी नहीं पता मेरा कल है ना, नहीं है या नहीं है ना। बस आज में जिए, क्योंकि आज मुझे दिख रहा है ना, आज में इतना समय है मेरे पास, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ, मैं क्या छोड़ के जा रहा हूँ, मैं क्या सिखा रहा हूँ लोगों को, ये मायने रखता है। आज में रियलिटी में जिए, इतने प्रैक्टिकल बनिए कि मुझे नहीं पता कल क्या है, आज पता है तो आज में जीना है, ठीक है। ये आपको एंजल्स कहना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कल पे डिपेंड हो रहे हो कि कल कल देखा जाएगा। कल आप हर चीज़ को टाल रहे हो कल के भरोसे, ठीक है। पता नहीं क्यों आप ऐसा कर रहे हो, बट आप बहुत ज़्यादा ना ऐसे ड्रीमिंग वर्ल्ड में जी रहे हो। तो आपको थोड़ा सा उससे निकल के प्रेजेंट में जीना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है 3 ऑफ पेंटिकल के कार्ड से। देखिए, सब अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। कुछ आपके लिए मैसेजेस से सुन लीजिए, वो काफ़ी शायद इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। सब अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। कोई आपसे दूर रह के अपनी ज़िंदगी जी रहा है, तो कोई आपके पास रह के आपके साथ जी रहा है, बट जी सब रहे हैं, है ना। बस आप ही एक हो जो मन मार के जी रहा है। आपके अलावा सब अपनी ज़िंदगी खुशी से जी रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ये मायने नहीं रखता कि वो आपसे दूर है या वो आपके पास है। उनको बस जीना है तो वो जी रहे हैं। तो ये चीज़ आप में क्यों नहीं है? आप क्यों नहीं ज़िंदगी को उस तरीके से देखते हो कि हाँ मुझे जीना है? जिस दिन ना आप ये सोच के उठोगे कि आज मुझे अपने दिल की करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना है, मेरा काम है, मुझे उसको कंप्लीट करना है, उससे मैं भाग नहीं सकता, लेकिन दिल की सुनूंगा, जो मेरा दिल करेगा वो करूँगा या वो करूँगी। जिस दिन आप ये सोच के करोगे ना, हर दिन अपने दिल के करोगे ना, उस दिन आपको वर्थ इट फील होगा, उस दिन आपको एक्चुअल में लगेगा कि आप जी रहे हो। ऐसे तो ज़िंदगी बस कट रही है ना। तो दिल की सुनिए हमेशा, ठीक है। दिल अगर गलत भी होगा ना, तभी भी सुकून होगा कि चलो मैंने एक बार तो सुना अपना, है ना। तो दिल की सुनिए। यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि बस आप बहुत ज़्यादा ना ये कर रहे हो कि ये चीज़ ऐसी हो गई तो वो चीज़ वैसी नहीं हुई, तो बहुत ज़्यादा आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। यानी कि खुद ही प्रॉब्लम के बारे में सोच ले रहे हो कि कैसा क्या होगा, देखा जाएगा जब जो होगा। क्यों इतना ज़्यादा स्ट्रेस में जीना? आज को लेके जिया करिए, ठीक है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको कल निभानी है वो तो निभानी ही है। यानी कि ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सेविंग्स मत करिए, सब सेविंग्स तोड़ ताड़ के अपने इंजॉय करने पे लग जाइए, नहीं। वो कल के आपको काम आएगी, अगर कल हुआ तो, और नहीं हुआ तो दूसरों के काम आ जाएगी, तो वो रखिए, ठीक है। बस ज़िंदगी को जीना वो मतलब नहीं होता कि आप सब कुछ बिल्कुल छोड़ दो, ठीक है। दिल की सुनिए। दिल का सुनने का मतलब ये नहीं होता कि आप सब कुछ छोड़ दो, इसका मतलब ये होता है कि आप सब कुछ साथ लेके चलो, पर अपनी मन की करो। देखिए, हमारा मन कभी लालची नहीं होता, इतना याद रखिए। अगर आपका मन कह रहा है कि मुझे बहुत सारे पैसे बस कहीं से चाहिए है, मुझे पैसे खर्च करना है, पैसे खर्च करना है, तो वो आपका मन नहीं है, ठीक है। वो बस एक मेटलिस्टिक विश है आपकी, ठीक है। आप जब अपने मन लालची नहीं होता हमारा,
ठीक है, मन बस कहता है खुश रहो और खुशियाँ बांटो, ठीक है। वी हैव 7 ऑफ कप्स। ओके, सो इस मंथ के लिए आपको यही कहा जा रहा है, इस मंथ में आपके फाइनेंसेस उसी हिसाब से चलेंगे जिस हिसाब से आप अपना काम कर रहे हो, जिस हिसाब से आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है अगर आपने कोई विश मांगी है या अगर आप कोई चीज़ को, कोई ड्रीम को, किसी दूसरे इंसान की ड्रीम को रियलिटी में लाने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि किसी की इच्छा पूरी करने की कोशिश कर रहे हो या किसी को खुश करने के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, देन डेफिनेटली इस मंथ में आपको रास्ते दिखेंगे कि हाँ, किसी दूसरे इंसान के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आपको रास्ते मिलेंगे ताकि आप उनको खुश रख सको, है ना। लेट्स सी, आप देखते हैं इस मंथ में आपके लव रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे। बाकी इस मंथ में आपके फाइनेंसेस मुझे इसी तरीके से दिख रहे हैं कि आपको ऐसा लग सकता है कि हाँ, यू नो, प्रॉब्लम्स है मेरी लाइफ में, लेकिन दूसरे साइड पे आपको दिखेगा कि यू नो मेरी लाइफ में फाइनेंशियली मैं काफ़ी अच्छा, बेटर हो चुका है सब पहले से, यू नो, स्टेबल हो चुका है सब कुछ पहले से। ओके जेमिनी, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, पीछे से नॉइस आ रही थी इसी वजह से मैंने कैमरा बंद करा। खैर, आपके करियर में मैंने आपको बताया कुछ, अच्छा मैंने बताया ही नहीं, सॉरी। आपके करियर में द व्हील ऑफ फॉर्च्यून से ऐसा लगता है इस मंथ में कुछ नया होगा, कोई न्यू बिगनिंग आएगी या कोई शिफ्ट हो सकता है। जैसे आप जो पहले काम कर रहे थे वही काम करोगे बट कुछ नया होगा उसमें, कुछ डिफरेंट, कुछ बहुत ही डिफरेंट, ठीक है। तो कुछ ऐसा जो आप चाहते थे हो पर वो चीज़ हो नहीं रही थी, वो चीज़ इस मंथ में होगी फॉर श्योर। एंड आपको यही कहा जा रहा है कि बस आप समय बीतने दो, समय बीतने दो और खुश रहो, बस यही दोनों चीज़ें करो आप। वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ पे इसके अलावा आपको कहा जा रहा है इस मंथ के लिए आपके लव रिलेशनशिप्स तो ऐसे लग रहे हैं थोड़ी सफरिंग दिख रही है, क्योंकि सफरिंग इस वजह से शायद कि जो आप चाह रहे हो, जैसा आप चाह रहे हो चीज़ें उस तरीके की नहीं है, यानी कि जिस इंसान को जैसा आप समझते हो वो इंसान वैसा नहीं होता। जिसको आप समझदार समझते हो कि हाँ ये इंसान थोड़ा समझे मुझे, वो इंसान समझता ही नहीं है ना। और जो आपको बार बार लगता है कि ये इंसान तो कभी नहीं समझेगा मुझे, वो कहीं ना कहीं कोशिश करता है आपको समझने की। तो ऐसा लगता है कि हमेशा आपके लव रिलेशनशिप्स में ना ऐसा ही होता है कि जिस इंसान के ऊपर आप ट्रस्ट करने के ऊपर ये करते हो कि मुझे इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट करना है, वो इंसान बहुत ही इमेच्योर बिहेव करने लग जाता है, बचकाना बिहेव करने लग जाता है, और आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान के साथ रह ही नहीं सकता मैं, ये इंसान मुझसे बहुत ही अलग है ना। तो यही बात है इस मंथ में भी कि इस मंथ में ऐसा लगता है कि जो आप चाहते हो, अगर कोई विश है आपकी या आपको किसी के साथ रहना है या यू नो कोई भी ऐसी विश है आपकी, आपके लव लाइफ में या आपकी फैमिली लाइफ में, तो वो विश पूरी होगी। बट आपको ऐसा लगेगा मैंने फिर से इमेच्योरिटी दिखा दी, मैंने फिर से कोई गलत डिसीज़न ले लिया है, ठीक है। और ये इसी वजह से होगा क्योंकि आप बार बार एक ही इंसान को चूज़ कर रहे हो, बार बार एक ही जैसे लोगों को चूज़ कर रहे हो, जो लोग आपके मेंटल हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं, ठीक है। समझिए इस बात को, अगर कोई इंसान इमेच्योर है तो आप उसको ज़्यादा दिन तक हैंडल नहीं कर सकते, है ना। तो वो चीज़ अगर आप बार बार करते हो, बार बार इमेच्योर लोगों को चूज़ करते हो, तो एक समय बाद आपको ऐसा लगता है कि आप ही गलत हो, है ना, आप में ही गलती है। तो ये चीज़ अगर आप दोबारा करने वाले हो तो एंजल्स आपको वार्न कर रहे हैं कि इसमें आप फिर से वही सब देखोगे जो आपने पहले देखा था। तो किसी को भी दोबारा चांस देने से पहले 1 बार, 2 बार, 3 बार, 1000 बार सोचिए, ठीक है। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है आपकी फैमिली लाइफ में ना कुछ चीज़ें आपके लिए सरप्राइजेस होंगी। जैसे वी हैव 9 ऑफ कप्स, तो कुछ चीज़ें आपके लिए सरप्राइजेस होंगी एंड आपको फाइनली ऐसा लगेगा कि हाँ, मेरी लाइफ में मुझे फुलफिल्ड महसूस हो रहा है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। इस मंथ में आपको लगेगा आप काफ़ी कुछ कर सकते हो, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, क्योंकि आपके पास रास्ता होगा, आपके पास ज़रिया होगा, ठीक है। लेट्स सी, अब देखते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहेगी इस मंथ में। ओके, वी हैव ओके, सो ऐसा लगता है इस मंथ में आपकी हेल्थ ठीक ठीक ही दिख रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अच्छी या बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा मुझे, ठीक ठीक है। आप खुद का ध्यान रखिए, ठीक है, एंड ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, ठीक है। और लेट्स सी, अब इसके अलावा देखते हैं इस मंथ में कौन से न्यू इवेंट्स हो सकते हैं आपके लाइफ में। जेमिनी, वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। इस मंथ में ना जो भी इवेंट्स होंगे ये बार बार आपको ये रिमाइंड करवाएंगे कि लोगों को आपसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। देखिए, अगर आप कोई काम भी करते हो ना, एक आपको सिंपल सी बात बताती हूँ, अगर आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने कोई न्यू जॉब ज्वाइन करी, ठीक है, तो लोगों को ये मतलब नहीं है कि आप
आपके अंदर कितने स्किल्स है, वो बस स्टार्टिंग का होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत लोगों को, उसके बाद आपके समय से मतलब आप कितना समय अपने काम को दे रहे हो। ठीक है, आप जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कितना समय आप दे रहे हो लोगों को, आपके मिनट आपके घंटे से मतलब है। ठीक है, कि आप कितना आवर और कितने मिनट खर्च कर रहे हो। ठीक है, उसी के आपको पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, कितना समय आप बिता रहे हो उसी के पैसे मिल रहे हैं, और उसमें कितनी मेहनत कर रहे हो उसके। ठीक है, बाकी लोगों को कोई मतलब नहीं है कि आप क्या सोच रहे हो, आप कैसा फील कर रहे हो, कैसा आपको लग रहा है इस चीज़ से। तो बेटर है इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर। तो ये बेटर है आपके लिए कि आप अपना भी ध्यान रखो थोड़ा सा। ठीक है, अगर कोई कुछ कह रहा है तो एक पैर पे खड़े होकर मत करो उसका काम, थोड़ा सा खुद के बारे में भी सोच लो, ये आपको कहा जा रहा है। सो यस, इस मंथ में बार बार ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको रिमाइंड करवाएंगी कि समय कितना कीमती है। समय को तवज्जो दो, समय की कीमत बहुत होती है ना, समय बहुत कीमती होता है। तो ये चीज़ आपको बार बार रिमाइंड करवाई जाएगी। तो बेहतर है कि आप इस बात को जल्दी से जल्दी समझो कि समय बहुत कीमती है, हर मिनट आपका बहुत कीमती है, हर हर घंटा मतलब हर आवर आपका बहुत कीमती है ना। तो क्या आप कर रहे हो ये मायने रखता है। ठीक है, और कैसे अपना समय बिता रहे हो ये भी। डेथ का कार्ड आपको बता रहा है इस मंथ में कुछ ऐसे भी इवेंट्स होंगे जहाँ पे एंडिंग होगी, कुछ चीज़ें एंड हो रही है आपके लाइफ में। और वहीं पर अगर कोई डर है आपके अंदर कि आप किसी चीज़ से अगर डरते हो तो वो फियर भी यहाँ पे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है ना आपकी लाइफ में ये जो भी आप करना चाहते हो ना, वो सब शुरू इसी तरीके से हो रही है कि मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना, मेरा मन नहीं है, मैं क्यों करूँ। इस सारी चीज़ों से शुरू होके अब मज़ा आ रहा है, अब मुझे करना है, अब मुझे अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना है, इस पे जाके ख़त्म हो रही है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है आप पहले कोई चीज़ को कर रहे हो तो बड़े ही बेमन कर रहे हो, लेकिन आगे चल के आपको समझ आ रहा है कि उसमें आपका ही बेनिफिट है। तो इस मंथ में जो भी आप करोगे ना, मन से करोगे। ठीक है, क्योंकि जब आपने कोई काम को स्टार्ट करा तो आपको बिल्कुल इच्छा नहीं थी, बट अब आप काफ़ी आगे तक सोच रहे हो उस काम के रिलेटेड। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। लेट्स सी, अब देखते हैं इस मंथ की एनर्जी क्या है। ठीक है, एक मिनट। वी हैव गिल्ट। ये गिल्ट किस चीज़ का है, लेट्स सी। वी हैव अलोननेस। सो ये जो गिल्ट है ना, ये शायद इसी चीज़ का है कि आपने हमेशा खुद को सफरिंग में रखा और ये समझते रहे आप कि आपकी वजह से लोग भी सफ़र कर रहे हैं, बट लोगों को कोई फ़िक्र नहीं थी आपकी, लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो ये शायद गिल्ट होगा आपको खुद के लिए कि मैंने ना लोगों की वजह से खुद को बहुत सफरिंग में रखा है, लेकिन लोगों को मुझसे फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही उनको कभी मुझसे फ़र्क पड़ा, लेकिन मुझे लगा कि उनको मुझसे फ़र्क पड़ेगा, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है ये गिल्ट उसी चीज़ का है। आपको खुद को लेकर के आपको बहुत बुरा लगेगा कि मैंने खुद को काफ़ी सफरिंग में डाल लिया है दूसरों की वजह से, है ना, उनके वजह से, खास करके जिनको आपसे फ़र्क ही नहीं पड़ता। अलोननेस का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि ये जो न्यू मंथ है ना, इसमें हो सकता है ये एनर्जी रहे काफ़ी कि आप काफ़ी अकेले हो, आपको मन नहीं कर रहा है किसी से बात करने का, आपको इच्छा नहीं है कुछ भी कोई भी चीज़ में कुछ नया करने का, बस जो जैसा चल रहा है आप वैसा ही चलने दोगे। ऐसा भी लगता है इस मंथ में ना काफ़ी चीज़ें ऐसी भी है जो समय के साथ आपको पता चले तो ही अच्छा है। ठीक है, लेट्स सी, अब देखते हैं इस मंथ के लिए एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं गाइडेंस में। इतने सारे कार्ड्स। ओके, वी हैव द लवर्स एंड वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। तो इन दोनों कार्ड्स को हम लेंगे, मतलब बस देखेंगे। ये दोनों ही कार्ड्स आपको बता रहे हैं, द लवर्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, या हो सकता है इस मंथ में चीज़ें उतनी अच्छी ना चले, तो बेटर है कि आप थोड़ा सा खुद को स्पेस दो और सामने वाले को भी। वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, ओके, एंड वी हैव 10 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं, आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि वही बात अगेन कि करो अपने दिल की, जो आपका दिल कर रहा है वही करो। ठीक है, क्योंकि एट द एंड आप खुद ही मैटर करते हो। ये मैटर नहीं करता आपने कितनी गलतियाँ करी हैं, मैटर ये करता है कि आपने कब खुद के बारे में सोच के क्या करा। ठीक है, वी हैव द सन। सो देखिए, एक बात मैं आपको कहती हूँ, एंजल्स आपको ये बात कहना चाहते हैं कि आप खुश रहिए। एंजल्स का यही मोटिव है। ठीक है, आपको इतनी सारी बातें मैं बता रही हूँ, इतना सबको समझा रही हूँ, एट द एंड ये आप ही के लिए। ठीक है, आप खुश रहो, इसी वजह से सारी चीज़ें हो रही है। हर चीज़ जो आपके लाइफ में हो रही है, जो लोग कर रहे हैं, ये सब आप ही के लिए कर रहे हैं ताकि आप खुश रहो, आप खुशी ढूंढ सको, आप ज़िंदगी का कोई मतलब जान सको, आप कुछ नया सीख सको। तो एंजल्स के इस एफर्ट को ना अप्रिशिएट करिए जेमिनी। ठीक है, इस बात को समझिए कि एंजल्स हर किसी के लिए इतना नहीं करते जितना वो आपके लिए करते हैं। तो इसको अप्रिशिएट करिए, खुश होइए। अप्रिशिएट का मतलब क्या होता है कि आप थैंक यू बोलो, या बोलो कि वाह बहुत अच्छा हो रहा है मेरी लाइफ में, नहीं,
इसका मतलब है आप ग्रेटफुल फील करो, आप ब्लेस्ड फील करो, आप रियलाइज़ करो कि आपके लिए कितना कुछ हो रहा है। आप खुश रहो, क्योंकि एट द एंड वही मोटिव है एंजल्स का कि आप खुश रहो और आप सही रास्ते जाओ, है ना। बाकी कुछ नहीं है ना। तो बस वही करिए कि सही रास्ते जाइए, ठीक है। और आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है 10 ऑफ कप्स के कार्ड से कि ईमानदारी बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब वो रिश्ते में हो चाहे काम में हो, ईमानदार जो इंसान होता है वो आगे चल के बहुत कुछ पाता है, लेकिन जो बेईमान इंसान होता है वो आगे चल के बहुत कुछ खो देता है। अगर वो रिश्ते में बेईमानी करता है तो ऑब्वियसली वो इंसान खो देता है और आगे चल के उसके पास कोई प्यार करने वाला इंसान नहीं बचता, है ना। तो अगर कोई आपके साथ बेईमानी कर रहा है तो कोई बात नहीं, करने दीजिए, आप उससे दूर हो जाइए, ठीक है। क्योंकि ईमानदारी जहाँ होती है ना, देखो भगवान भी उसी का साथ देते हैं जेमिनी, जो ईमानदार होता है। क्योंकि दुनिया में तो हर कोई बेईमान है, भगवान हर किसी का साथ क्यों नहीं देते। लोग बेईमानी करके जाते हैं भगवान के पास हाथ जोड़ने के लिए, आपको क्या लगता है भगवान उनकी बात सुनते होंगे? जिसका दिल साफ़ ही नहीं है, भगवान उसकी बात क्या सुनेंगे। जो आया ही अपने मतलब से है, जो दिल में बिठा के आया है कि मुझे ये चाहिए है भगवान से, जब ये मिल जाएगा तो वो चल देते हैं अपने रास्ते, भगवान उनकी बात नहीं सुनते, है ना। जो सच्चे मन से आता है ना, जो दिल से बोलता है, जो दिल से मांगता है, या जो ईमानदार रहता है, हमेशा भगवान उसी की सुनते हैं, है ना। क्योंकि जो बेईमान लोग होते हैं वो भगवान के साथ भी गेम करते हैं, है ना। ये बात आप समझते होंगे कि जो लोग ऐसे होते हैं, बेईमान लोग होते हैं, वो दूसरों के साथ तो बेईमानी करते हैं, लेकिन वो सोचते हैं वो भगवान को भी छल सकते हैं, है ना। यानी कि बुरा कर्म करके आएंगे, लेकिन फिर उसके बाद भगवान के आगे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेंगे तो भगवान माफ़ कर देंगे। भगवान के पास हर चीज़ का हिसाब होता है ना। जब मैंने आप कुछ अच्छा कर रहे हो तभी भी भगवान जानते हैं कि आप अच्छा कर रहे हो, भले 10 लोगों को कह दे कि अरे तुमने तो ये गलत कर दिया, है ना। लेकिन भगवान जानते हैं आपने सही इच्छा, आपने अपनी इच्छा से करा था, आपने सही इंटेंशन से करा था, है ना। आपका मकसद दूसरों को ठेस पहुंचाना नहीं था, है ना। वो अलग बात है कि वो कुछ और गया, दूसरों को बुरा लग गया, लेकिन आपका मतलब वो नहीं था, आप वो करना नहीं चाहते थे, है ना। तो भगवान हर चीज़ का हिसाब रखते हैं, आप कुछ अच्छा करो या कुछ बुरा करो, हर चीज़ का हिसाब है भगवान के पास। तो भगवान को हम छल नहीं सकते। अगर आप आज अच्छा कर रहे हो ना जेमिनी, और अगर आपको अच्छा नहीं मिल रहा है तो आज नहीं तो कल आपको मिलेगा, विश्वास रखिए इस चीज़ के ऊपर। भगवान सब करते हैं, लेकिन किसी ईमानदार इंसान का दिल नहीं दुखाते। वो तो लोग दिल दुखाते हैं ईमानदार इंसान का, भगवान नहीं दुखाते, है ना। ईमानदारी बहुत एक्सपेंसिव है आजकल के ज़माने में, यानी कि बहुत कीमती है, और वो हर कोई ईमानदार नहीं रह सकता। और आजकल का जो है ना दुनिया, उसमें तो बिल्कुल ही नहीं रह सकता कोई ईमानदार, है ना। लेकिन अगर आप ईमानदारी से कुछ कर रहे हो और आप इस इंटेंशन से कर रहे हो, इस इच्छा से कर रहे हो कि दूसरों का भला हो या दूसरे लोग खुश रहे, बस मुझे कितनी भी प्रॉब्लम हो, तो ट्रस्ट में आज नहीं तो कल आपको अच्छा मिलेगा। जो आप कर रहे हो ना, अच्छा जो आप कर रहे हो वो आपको एक ना एक दिन मिलेगा, ठीक है। बस इतना याद रखिए कि लोग आपका साथ छोड़ देंगे, लेकिन अगर आप ईमानदारी से कुछ कर रहे हो ना, या ईमानदार हो या अच्छे हो, दिल के साफ़ हो, तो भगवान आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। लोग एक टाइम के लिए छोड़ भी दे शायद, है ना। जैसे मान लीजिए आप किसी प्रॉब्लम में हो, ठीक है, तो हो सकता है कि जो आपके साथ लोग चल रहे, से मान लीजिए आप रोड पे हो, ठीक है, और वहाँ पे कोई भी चीज़ चल रही है जहाँ पे आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है, तो लोग आपको नहीं बचाएंगे, लोग खुद भाग जाएंगे कि उनको कोई नुकसान ना हो जाए, उनको कोई चोट ना लग जाए आपको वहीं छोड़ के। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते, है ना। तो यही बात है कि इतना विश्वास रखिए कि आज आप अगर अच्छा कर रहे हो तो कल आपको अच्छा ही मिलेगा। भगवान नाइंसाफ़ी नहीं करता। कुछ समय के लिए आपको लग सकता है कि भगवान मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा, बट एट द एंड आपको समझ आएगा कि जो भी हुआ मेरे अच्छे के लिए हुआ, है ना। क्योंकि हमेशा जो हम चाहते हैं कि अरे ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ होती तभी तो मेरे साथ न्याय होता, वो न्याय नहीं है ना। वो हमारी भाषा में न्याय है, भगवान की भाषा में न्याय कुछ और ही होता है ना। तो कुछ समय के लिए आपको ऐसा लग सकता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है या मैंने जो सोचा था वैसा नहीं हो रहा है, बट चिल रहिएगा, क्योंकि एट द एंड अगर आपकी नीयत साफ़ है और आप अच्छे इंसान हो, है ना, तो आपके साथ अच्छा ही होगा। भले अभी कुछ भी हो रहा है, बट होगा आपके साथ अच्छा ही, विश्वास रखिए मेरी बात का, ऐसा ही होता है, ठीक है। सो कोई भी चीज़ को लेकर के ये मत सोचिए कि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ हमेशा अन्याय हुआ है, कभी भी मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, है ना। एक ना एक दिन ज़रूर हो, ऊपर वाला सबका हिसाब रख रहा है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो और लोग आपके साथ क्या कर रहे हैं इसका भी, ठीक है। तो बुरा मत फील करिए। सो येस जेमिनी, यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।